अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सबसे पहले तो जो मैं कवर करने जा रहा हूँ, क्योंकि आगे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस में बनाऊँगा। इस वीडियो में सबसे पहली बात जो हम कर रहे हैं, जैसी बात है कि अगर कोई बंदा बाहर के लिए अप्लाई करता है तो उससे पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड वही सारी चीज़ें कि कुछ लोगों को पता होती हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होती हैं। अब उसमें काफ़ी टाइम ज़ाया भी होता है। अब मान लें कि आपको यूरोप की तरफ जाना है या कहीं भी आप जैसे ट्रैवल करने जा रहे हैं या वर्क वीज़ा अप्लाई करना, तो ऐसी बात है सबसे पहले आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं और अच्छी अच्छी वीडियोस भी बनाई हैं। उम्मीद यही है कि मैं भी एक वीडियो ऐसे बनाऊँगा जिसमें सारे पॉइंट्स को कवर करूँ कि बाहर अप्लाई करने से पहले कौन कौन से ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें कवर करना ज़रूरी है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन वाइज, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो कि हमने अप्लाई के नहीं जाने, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि चीज़ें करनी क्या है। ठीक है। अच्छा, अब मान लें कि आपको ने अप्लाई करना है यूरोप में किसी एक कंट्री के लिए, एक्स वाई, जैसे स्वीडन हो गया या फिनलैंड हो गया, हेलसिंकी हो गया, कहीं भी आपने जैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो ये है कि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो वेबसाइट है, जैसे जेरीस की वेबसाइट है जहाँ पे वीज़ा फॉर्म्स आते हैं। तो वीज़ा फॉर्म आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं। पहली रिक्वायरमेंट, जैसे वीज़ा फॉर्म आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं और आप उसको प्रिंट आउट निकाल के पीडीएफ में भी भर सकते हैं। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट तो आपकी ये है कि जहाँ आपने जाना है उसके रिगार्डिंग उसका वीज़ा फॉर्म भरें ऑनलाइन वेबसाइट से, या तो उसकी पीडीएफ प्रिंट निकाल के उस पर आप लिख के देन उसको एक फॉर्म फिल कर दें। ठीक है, पहली चीज़ तो ये डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके 2 फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। अच्छा, अब फोटोग्राफ्स के रिगार्डिंग क्या है, जैसी बात है, जब बंदा अप्लाई करता है तो हम जैसे जाते हैं फोटोग्राफर के पास, तो हम कहते हैं कि हमें पासपोर्ट की नहीं खिंचवानी है या अप्लाई करना है तो उसके नहीं खिंचवानी है, तो इसके लिए आपको ये बोलना पड़ेगा कि वीज़ा फॉर्म के लिए फ़ोटोग्राफ्स चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि इस पर ऐसी बात एक फॉर्मेट होता है कि आपका बैकग्राउंड ब्लू आए, तो ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सही है। अब तीसरा चीज़ जो है, ज़ाहिर-सी बात है कि आपका जैसे अगर आपने पासपोर्ट बनाया हुआ है आपका, या आपका पासपोर्ट है, तो आपके वो पासपोर्ट के पेजेस की कॉपी मतलब एक प्रिंट में निकाल के उसके एक पेजेस की कॉपी निकलेगी। जैसे मतलब अगर आप मिसालें प्रीवियस भी बाहर जा चुके हैं तो वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि पासपोर्ट में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। अच्छा, उसके बाद आती है जो मेन चीज़ है सबसे, वो है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट इसलिए क्योंकि ऐसी बात है, जब आप अप्लाई करते हैं ना वीज़ा के लिए, जब आप जाते हैं तो आपकी स्टेटमेंट ज़रूर देखी जाती है, क्योंकि ऐसी बात है उनके जहन में भी ये होता है कि बंदा अगर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है, ये तो नहीं है कि भाई वो इलीगल वहाँ पे जाके रुक जाएगा या वापसी आए ना। तो ऐसी बात है उसकी स्टेटमेंट देखी जाती है कि इसकी स्टेटमेंट क्या है, बैंक की स्टेटमेंट, कि वो पाकिस्तानी लॉज के मुताबिक है भी जाने लायक या नहीं। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट जो होगी वो तकरीबन 6 मंथ्स की आपकी देखी जाती है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट है क्या। ठीक है। अच्छा, अब आ, अभी जैसे इसकी अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें, फ़्लाइट रिजर्वेशन। अब ऐसी बात है, आप जिस फ़्लाइट से भी अप्लाई करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो वो फ़्लाइट के मैं इस फ़्लाइट से जाना चाहता हूँ, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स वो लिखी होनी चाहिए। छठा, के होटल की बुकिंग वगैरह, जैसी बात है अगर आप अप्लाई करके जा रहे हो तो आपको एक पूरा प्रोसेस बताना पड़ता है कि मैं वहाँ पे रुकूँगा, ये करूँगा। ठीक है। सातवीं चीज़ जो मेन है वो है एम्प्लॉयमेंट लेटर। एम्प्लॉयमेंट लेटर एक मिसाल है कि आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको वहाँ का एम्प्लॉयमेंट लेटर आपको चाहिए होगा अप्लाई करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। वो उसमें देखें केस स्ट्रांग हो जाता है, केस इस तरीके से स्ट्रांग हो जाता है कि मान लें कि फिर वो आपकी वीज़ा की रिजेक्शन जो है ना वो कम हो जाती है कि भाई ऑलरेडी ये बंदा जॉब कर रहा है, तो ये अप्लाई करने अगर टूर पे जा रहा है या विजिट पे जा रहा है, जो भी है, तो एक केस स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेटर बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आप एम्प्लॉयमेंट लेटर निकलवा रहे हैं अपनी कंपनी से, तो जितनी डेज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मिसाल है 30 डेज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो लीव सर्टिफिकेट फॉर्म आपके लिए चाहिए होगा कंपनी का। वो क्या कि जैसे ऐसी बात है, आप
लीव पे जा रहे हैं 30 दिन के लिए, 1 महीने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसी बात आप अप्लाई करके जाते हैं कंपनी में कि यार मैं 1 महीने के लिए ऑफ कर रहा हूँ, तो उसका कोई प्रूफ होना चाहिए कि भाई कंपनी की तरफ से कि हाँ मैं यहाँ से ऑफ करके 1 महीने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जो मेन है ना, वो जो मांगते हैं वो मेडिकल इंश्योरेंस भी मांगते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस इस तरीके से कि क्योंकि ऐसी बात है ट्रैवलिंग के लिए वो एक रिक्वायरमेंट है इनकी कि मेडिकल इंश्योरेंस आपका होना चाहिए। अच्छा, अभी जहाँ तक कोविड की वजह से बात है, कोविड में काफ़ी चीज़ें अप एंड डाउन हुई है, तो एक रिक्वायरमेंट ये भी हो गई है कि आपको कोविड का टेस्ट और कोविड की आपके क्या कहते हैं नेगेटिव रिपोर्ट होनी ज़रूरी है। ठीक है, कोविड की आपकी नेगेटिव रिपोर्ट होनी ज़रूरी है और कोविड का टेस्ट की रिपोर्ट होनी ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आती है एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अच्छा, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डेफिनेटली वो नादरा से बनता है, और जिसमें ऐसी बात आपकी जो फैमिली है उसके हवाले से लिखी हुई होती हैं सारी चीज़ें कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। वो इसलिए होता है कि इनके अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आता है तो वो उसमें सारी रिकॉर्ड मेंटेन होता है। ये एक रिक्वायरमेंट का हिस्सा है सारे ना। ठीक है, तो एफआरसी जो है नादरा से निकलती है, नादरा के पास जाके वो हाथ के हाथ निकाल के दे देते हैं। समटाइम्स टाइम लगाते हैं और समटाइम्स ये है कि वो हाथ के हाथ निकाल के दे देते हैं। उसमें ये है कि आपको अपने घर वालों की जो है जो मेन पर्सन है उनकी कॉपी लेके जानी पड़ती है, और बेहतर है कि ओरिजिनल सीएनएसी भी ले जाएं अगर मांगते हैं तो वो बेहतर हो जाता है कि हाथ के हाथ काम हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, तो उसमें लिखा हुआ है पासपोर्ट कॉपी प्लस कॉपीज ऑफ ऑल पास वीज़ा एंड स्टैम्प्स। मान लें कि अगर आप प्रीवियस आपने बहुत ट्रैवल किया है और आपके 1 या 2 पासपोर्ट्स हैं, तो ऐसी बात है वीज़ा का ट्रैवलिंग कर करके आपके पासपोर्ट 1 या 2 बन चुके हैं। ठीक है, तो उसकी पर पेज की कॉपी चाहिए होगी, स्टैम्प्स की कॉपी, ताकि जैसी बात है वही वाली बात है ना, जितना केस आप स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मान लेगा कोई पहली दफ़ा कर रहा है तो रिजेक्शन हो जाएगी। होती है रिजेक्शन, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी बात करूँ कि नहीं होगी, रिजेक्शन होती है, लेकिन ये है कि आप अपना केस बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट करें। जितना केस आपका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट होगा आपके चांसेस उससे ज़्यादा बन जाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसी बात है जो जिसने पहली दफ़ा गया है उसका भी तो लगा ही है ना। अभी अगर जिसकी पासपोर्ट की बुक पूरी भरी हुई है तो भाई वो भी तो पहली दफ़ा गया ही है, कभी ना कभी तो गया होगा। तो ऐसी बात है, आपको इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि भाई अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं तो भाई पहले गया ही नहीं हूँ तो मेरी तो रिजेक्शन होनी ही होनी है। तो भाई ऐसे तो फिर आप कभी जा ही नहीं सकते। ठीक है, कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो भाई ये तो चीज़ पहले जहन में रख लो कि भाई अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका केस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब सीएनआईसी की फ़ोटोकॉपी, सीएनआईसी के फ़ोटोकॉपी से मुराद जैसे, अच्छा पाकिस्तान में सीएनआईसी जैसे अपग्रेड हो गया, चिप वाला आ गया, तो बेहतर यही है कि आप जो है सीएनआईसी अपना चेंज करवा के लेटेस्ट वाला करवाएं, चिप वाला, और उसकी कॉपी अब अटैच करें। क्योंकि होता क्या है कि वो अभी उसी को एक्सेप्ट करते हैं। समटाइम्स ये क्योंकि जैसे आप मिसाल ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो आपका सीएनआईसी चेक करते हैं, वो कहता है भाई ये तो पुराना है, सही है, तो अब जो है वो आपको नया सीएनआईसी ही चिप वाला करवाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो, अगर है तो भाई उसकी सीएनआईसी की फ्रंट बैक फ़ोटोकॉपीज़ चाहिए आपको। ठीक है। अच्छा, अब अगले पॉइंट पे आते हैं, तो वो लिखा हुआ है कवरिंग लेटर विच एक्सप्लेन्स एवरीथिंग डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ द ट्रिप। अच्छा, ये इस चीज़ को मैं ये बोलूँगा कि ये एज सच बस बताने के लिए, दिखाने के लिए कि भाई मैं अगर जा रहा हूँ तो मेरी एक्टिविटीज़ क्या हैं, मैं कहाँ रुकूँगा, कहाँ स्टे करूँगा, क्योंकि जहाँ से आपने एंट्री लेनी होती है वहीं से आपने एग्ज़िट करना होता है। ठीक है, तो ये ज़हन में रख लें कि अगर लोग अप्लाई करके ये, क्योंकि अगर मिसाल है आप शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो शेंगेन वीज़ा में 26 कंट्रीज़ आती हैं। ठीक है, अगर आप मान लें इटली में जाके कहीं और जाते हैं तो आपने एग्ज़िट भी फिर वहीं से लेना है। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रा ज़हन में रखें कि आप केस, वही वाली बात है, केस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपकी एक्टिविटीज़ है क्या। अच्छा, एक और एडिशनल चीज़ है वो है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट इस हवाले से कि मिसाल है कि आपके अगर कोई प्रॉपर्टी भी है तो क्यों, देखें वही वाली बात है, ये वो रिक्वायरमेंट्स है जिसकी वजह से आपका केस बहुत स्ट्रांग हो सकता है। अब मान लें आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो उनको पता है कि यार ये बाहर जाके भागना नहीं है, इसने आना तो पाकिस्तानी है। ठीक है, क्योंकि इसकी सारी चीज़ें हम
पाकिस्तान के उसमें रिकॉर्डेड में है मौजूद। जैसे इसकी जॉब भी है, इसकी प्रॉपर्टी भी है, इसके अपने मेडिकल इंश्योरेंस भी है, एफआरसी फैमिली भी है। तो मतलब देखें, केस असल मकसद है मुझे आपको समझाना। केस जितना स्ट्रांग होगा ना अप्लाई करने के लिए, तो आपके चांसेस 110% हो जाएंगे वीज़ा के। ठीक है। अच्छा, साथ साथ मैं और चीज़ों को भी कवर कर दूं, क्योंकि अभी मैं अगली वीडियोस पे बनाऊंगा कि अब जैसी बात है, ये तो एक हो गई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। अब अगली चीज़ के जैसे कि कहाँ जाना बेहतर है, वर्क वीज़ा के हवाले से, विजिट वीज़ा के हवाले से, टूर के हवाले से। ठीक है, तो वो मैं फिर अपनी अगली वीडियोस में बताऊंगा। अच्छा, होपफुली आपको ये चीज़ें सारी समझ आई होंगी कि कौन से मेन कंसर्न्स हैं, कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिनको अप्लाई करने के पहले हमें ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो ना, हमारे पास पहली सारी चीज़ें मौजूद हो अप्लाई करने से पहले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो नीचे कमेंट में आप मेंशन कर दें, तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये है कि मैं आगे और मज़ीद डिटेल वीडियो सारी हर एक एक चीज़ की बनाऊँगा। कि अगर आपने यूरोप जाना है, यूरोप में कौन सी जगह बेहतर है, माल्टा बेहतर है, पोर्चुगल बेहतर है, इटली के रास्ते जाना बेहतर है, कौन सी जगह हैं जहाँ पे हम जॉब्स के लिए यहाँ से बैठ के अप्लाई करके जाएं, तो वो सारी वीडियोस मैं वन बाय वन करके अपलोड करूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, और आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दें, ताकि उसको भी कवर कर सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।